Hi, this is Laiba Iqbal here in front of you from grade 9 science, student of Nazi Ali. Today I got chance to represent my presentation on the platform of KM Messi. So moving next without wasting any time. The topic of my presentation is zakat. In the name of God, the merciful and benefited. अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है मीन्स ज़कात का मतलब द ऑब्लिगेटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ अ सर्टेन ऑफ वंस वेल्थ इन सपोर्ट ऑफ द पुअर और फॉर अदर चैरिटेबल पर्पस विच मीन टू क्लीननेस गरीबों और मोहताजों की इमदाद या दूसरी खैराती मकसद के लिए किसी एक मखसूस हिस्से का वाजिब हिस्सा ज़कात कहलाता है जिसके मानी नशुमा पाना और साफ होना है। इंट्रोडक्शन ऑफ ज़कात। ज़कात का तारुफ। ज़कात इज़ द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम। ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन है। ज़कात बिकम कंपल्सरी ड्यूरिंग सेकेंड ईयर ऑफ हिजरी बट इट्स कंप्लीट सिस्टम वाज इम्पोज्ड इन 8 हिजरी। ज़कात हिजरत के दूसरे साल वाजिब कर दी गई लेकिन इसका मुकम्मल निज़ाम 8 हिजरी में नाफिज कर दिया गया। द ऑर्डर ऑफ ज़कात came 32 टाइम इन कुरान। कुरान पाक में ज़कात का जिक्र 32 मरतबा आया है। कुरान सेज अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया एंड इस्टेब्लिश प्रेयर एंड पे ज़कात और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। द हॉली प्रॉफिट सेड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया द चैरिटी यू विल गिव विल बी योर शेड ऑन द डे ऑफ द जजमेंट। जो ज़कात या सदका तुम अदा करोगे वो तुम्हारे लिए क़यामत के दिन साया बनेगी। कैटेगरीज ऑफ ज़कात। ज़कात के 8 मुसारिफ हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरत तौबा की आयत नंबर 60 में ज़कात के 8 मुसारिफ बयान किए हैं जिनमें पुअर, नीडी, ज़कात कलेक्टर, रेवर्ट, फ्रीइंग कैप्टिव, दोज इन डेट, वेफेयर एंड फॉर जिहाद, जिनमें फुकरा, मसाकीन, आमलीन, तालीफ़ कल्ब, रुकाब, गारमीन, कर्जा और फ़ी सबीलिल्लाह और फॉर जिहाद यानी मुसाफिर शामिल हैं। फुकरा ये वो लोग होते हैं जिनके पास पैसे ना हो या पैसे की किल्लत हो, उनको ज़कात देना जायज़ है। नीडी मसाकीन ये वो लोग होते हैं जिनके पास खाने के लिए एक टाइम का खाना हो और बाकी 2 टाइम ये भूखे रहते हों या एक टाइम का भी खाना मुश्किल से हो, इनको भी ज़कात देना जायज़ है। ज़कात कलेक्टर ज़कात को जमा करने वाले लोग, इनकी तनख्वाह भी ज़कात के पैसों में से ही दी जाती है क्योंकि इनके पास अपना खाने के लिए नहीं होता। दोज इन डेट एंड वेफेयर मीन फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में ज़कात देना जायज़ है। फॉर जिहाद और यानी कि मुसाफिर वो लोग जो अपने आने जाने में मुश्किल आती है या इनके पास पैसे नहीं होते उनको भी ज़कात देना जायज़ है। बेनिफिट ऑफ ज़कात गिविंग ज़कात इंक्लूड ज़कात के फ़ायदे इट प्योरीफाइज योर वेल्थ, आपके माल को बरकत देता है, इंक्रीज आपके माल को बढ़ाता है, एंड ब्लेस द रिमाइंडर और बाकी माल को बरकत भी देता है। After the death of Rasul, the messenger of Allah, peace be upon him, when some people refused to pay zakat, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब कुछ लोगों ने ज़कात अदा करने से इनकार किया तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनके खिलाफ जहाद किया। स्ट्रिक्ट प्रॉमिस ऑफ कुरान पाक ने इन लोगों के खिलाफ सख्त वईद सुनाई है। पीपल हु डू नॉट पे ज़कात विच कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय दीज वर्ड्स ऑफ दी होली कुरान, वो लोग जो ज़कात अदा नहीं करते कुरान पाक में उनके लिए सख्त वईद सुना दी गई है जिसका अंदाज़ा इस कुरानी आयत से लगाया जा सकता है। Those who hurt gold and silver and keep it as treasure and do not spend in the way of Allah, वो लोग जो सोना और चांदी सींट कर जमा करते हैं और इसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। Give them the news of a painful punishment, उन्हें सख्त अजाब की वईद सुना दीजिए। Then their faces, उसके बाद उनके चेहरे, देयर साइड्स, उनकी पुश्तें, एंड देयर बैक और उनके पहलू, विल बी मार्क्ड विद इट, इससे दाग दी जाएंगी। एंड इट विल बी सेड और कहा जाएगा दिस इज द ट्रेजर दैट यू हैड स्टोर्ड अप फॉर योरसेल्फ, ये वो माल है जो तुमने अपने लिए जमा करके रखा था। एंड नाउ एक्यूमुलेटेड विद दिस वेल्थ, अब इस माल का मजा चखो। ही जॉज एंड सेज, और ये कहेगा आई एम योर प्रॉस्पेरिटी, आई एम योर वेल्थ, मैं तुम्हारा माल हूँ, मैं तुम्हारी दौलत हूँ। ज़कात की अहमियत इस वाक़ये से ज़ाहिर होती है कि जब एक मरतबा एक गिरोह ने बारगाह नबूवत में हाजिर होकर इस्लाम की तालीमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त की
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال میں سب سے پہلے نماز اور پھر زکوٰۃ ادا کرنے کا ذکر فرمایا۔ زکوٰۃ فلاحی بہبود اور سماجی بہبود کا بہترین ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مال گردش میں رہتا ہے اور اس کا فائدہ دوسروں تک پہنچ جاتا ہے اور دوسروں کی اس طرح مالی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ I hope my search work help you a lot to find new ways to explore more about these topics. Thanks for watching and hearing me.